राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का बीपीएल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यहाँ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी है। तो इसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 6 नवंबर 2020 को हुई थी। उसकी प्रथम पारी के ये स्टार्टिंग के प्रश्न हैं 10। इनको करते हैं हम। तो आपका प्रश्न दिया हुआ है पहला, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 3। तो 3 कौन कौन सी स्थितियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तीनों स्थितियों को इस प्रकार से माना गया है कि शादी के समय, जिस समय आपकी शादी हो रही है उस समय आपने किसी भी दहेज की मांग की है या फिर लिया हो, यदि शादी से पहले आपने दहेज की मांग की हो या दहेज लिया हो, इसी के साथ में शादी के बाद में यदि आपने दहेज की मांग की है वधु पक्ष से और या फिर लिया है, इन तीनों ही कंडीशन में आपको दहेज अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। इसी के साथ में हम दहेज निषेध अधिनियम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो साथियों, इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार के दंड का प्रावधान दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। इसमें दिया हुआ है आपको, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है। यदि साथियों आप किसी को मेंटल हरासमेंट या फिर फिजिकल हरासमेंट करते हो तो उसको कहते हैं हम हिंसा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4 नंबर पर दिया हुआ है, पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया था। इसमें आपको पॉक्सो अधिनियम, जो कि 18 वर्ष या 16 वर्ष, इसमें कई कैटेगरी हैं, उससे कम आयु के बच्चों, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इनके साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो उसको पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आपको सजा के प्रावधान करवाए गए हैं। तो आपको बताना है कि इस अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 14 नवंबर 2012। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, गांव स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर या केंद्र स्तर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जिला स्तर पे। प्रत्येक जिले में एक ऑफिस इसके लिए अलग से खोला गया है, जिसको जिला स्तर पे ही रखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो गया बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर पर। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्य या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में कार्य करवाना संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय का मतलब गैर जमानती, आपकी जमानत भी नहीं होगी इसमें। तो साथियों, 14 वर्ष से यदि कम बालक है कोई, उससे आप काम करवाते हैं तो इसको बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत सजा का पात्र माना जाएगा। इस अधिनियम को देखते हैं कब आया था। साथियों, जो बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम है ये 1986 में आया था। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि आपसे पूछा जाए कि बाल श्रम के संबंध थी कि बंधुआ मजदूर जो होते थे, जिनको बिना सैलरी के काम करवाया जाता था, वो अधिनियम 1976 में ही आ गया था, इससे 10 साल पहले। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि बंधुआ मजदूर आया था अधिनियम 1976 में और बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम आया है 1986 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7 नंबर, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1956, ऑप्शन नंबर सी। यदि हम डेट पूछ ले आपसे तो डेट हो जाएगी इसकी 30 दिसंबर 1956 को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है।
याद कर लेना है, बिल्कुल रट्टा लगा देना है आपको। इस प्रकार से ही जैसे सीधे सीधे प्रश्न पिछली बार पूछे थे, इस बार भी इसी पैटर्न पर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर पे। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधान निहित करता है? साथियों, यहाँ कुछ फेमस जो केस हैं इनको आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन के माध्यम से ही आपको सारे प्रश्न तैयार कर लेने हैं। ये चारों ही बहुत हाईलाइटेड केस थे, और इसी प्रकार से और भी जो अन्य के हाईलाइटेड केस हैं उनको आपको रट्टा लगा देना है पूरा। जैसे भबरी देवी वाला राजस्थान में हुआ था, ये महिपाल मदेरणा वाला मुंबई, ये मथुरा का हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला, निर्भया केस दिल्ली का हुआ था। इसी प्रकार से विशाखा केस है। तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी, विशाखा केस, जिसका कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधिनियम इसी केस के आधार पर बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 9 नंबर आपको दिया है। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है साथियों 1829। 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके द्वारा इस नियम को बनाया गया था। किसके प्रयासों से बनाया गया था ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल राजा राम मोहन राय का नाम याद रख लेना है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा इस अधिनियम को 1829 में लागू कर दिया गया था। याद रखना है आप सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर प्रश्न है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अम्ल फेंकना, लैंगिक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा। तो साथियों इसका राइट आंसर है लैंगिक उत्पीड़न व किसी महिला की मर्यादा भंग करने हेतु दंड। तो साथियों धारा 354 के अंतर्गत आता है किसी स्त्री की लज्जा भंग करना या फिर उसकी मर्यादा के साथ छेड़छाड़ करना। इन सभी के बारे में दंड का प्रावधान दिया गया है। 354 के अंतर्गत और भी 2 धाराएं हैं, जैसे 354A, 354B। इसमें है जैसे 354A है, इसमें बताया गया है कि यौन उत्पीड़न के तहत जो दंड होंगे उनको 354A में रखा गया है। और यदि किसी महिला को नग्न अवस्था में करके उसका उत्पीड़न किया जाता है तो उसमें आपको 354B के तहत दंड का प्रावधान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों यहाँ पर पहली शिफ्ट के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, 10 प्रश्न। अब यहाँ से आपके जो 6 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके 10 प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम। कब आया था साथियों ये अधिनियम? ये आया था 1986 में। डेट भी याद कर सकते हैं आप, लेकिन आपको सभी अधिनियमों के सन तो बहुत ही जरूरी रूप से याद कर लेने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? साथियों देख रहे हो आप, अभी 10 से 12 प्रश्न करे हैं, उनमें से ही लगभग 3 से 4 प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं कि किस सन में इनको लागू किया गया था। इसी प्रकार से तो आपको लिस्ट बना के तैयार कर लेने हैं सारे। एक तरफ अधिनियम लिख लेना, दूसरी तरफ उनके डेट और सन लिख लेना है और रट्टा लगा देना है पूरा। इसी प्रकार से पूछे जाएंगे इस वर्ष भी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2018। यदि आपसे दंड पूछा जाए, डेट पूछी जाए, तो ये 26 जुलाई 2018 को अधिनियमित हुआ था। और इस प्रावधान के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यदि कोई भी मानव तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 10 वर्ष कठोर कारावास का प्रावधान दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर 3 नंबर पे, जो कि है स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? साथियों मैंने अभी आपको सारे बताए थे, फिर से बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है 375। इसमें साथियों बलात्कार की स्थितियों के जितनी भी स्थिति हैं उनकी परिभाषित किया गया है 375 के अंतर्गत। 376 में जो अलग अलग धाराएं हैं इनमें बलात्कार से संबंधित जो दंड हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो 376A है, 376A के अंतर्गत बताया गया है कि अगर किसी
स्त्री को डरा धमकाकर या प्रियजन की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो उसका दंड का प्रावधान 376A के अनुसार होगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, जो कि दिया हुआ है आपको धारा 376B। इसमें साथियों यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं फिर भी यदि पति के द्वारा उसके साथ मैथुन किया जाता है तो इसको धारा 376B के अंतर्गत सजा का प्रावधान करवाया जाएगा। इसी के साथ में धारा 376 जो सी है, इसमें यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी बलात्कार के केस में शामिल होता है, चाहे वो पुलिस अफसर हो या फिर किसी भी सरकारी विभाग में हो, तो उसको धारा 376C के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, इसमें धाराएं दे रखी हैं आपको 376B 376C और इनके सामने इनका विवरण दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा विवरण बिल्कुल धारा के हिसाब से सही है। तो साथियों इसमें राइट आंसर है आपका सी नंबर, जो कि धारा 376B है। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है कि पति या पत्नी अगर अलग रह रहे हैं, उस दौरान पति के द्वारा कुछ भी किया जाता है तो उसको इस धारा 376B के द्वारा सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ये धारा 376B बिल्कुल याद करके रख रही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान से विश्लेषित है? अभी पिछले प्रश्नों में मैंने आपको बताया है, इसके बारे में फिर से बताता हूँ कि धारा 354 है वो स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित है, और जो धारा 354A है जो कि इस प्रश्न में आपसे पूछी गई है, तो 354A का प्रावधान है कि महिला के साथ यदि यौन उत्पीड़न होता है तो उसके दंड का प्रावधान 354A के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर प्रश्न, जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? तो साथियों अधिकारी को हमेशा बच्चों को सहज करवाने के लिए सिविल ड्रेस में, जिस साधारण ड्रेस जो कि आम आदमी पहनता है उसमें ही होना चाहिए, नहीं तो बच्चा डर सकता है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की जेल हो सकती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष की, न्यूनतम 7 वर्ष की जेल होगी। साथियों यदि आपसे पूछे जाए कि ये अधिनियम कब आया था तो आपको याद रखना है 30 दिसंबर 1956 को ये नियम अधिनियमित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर पे, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसको हम PCPNDT, इसका पूरा नाम आपको याद रख लेना है। पिछले बार में आपको पूछ लिया गया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक। तो साथियों इस अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? तो साथियों इनको 3 से 5 साल की सजा, इसी के साथ में आर्थिक दंड जो कि 10 से 50 हज़ार रुपये का जुर्माना हो सकता है, इसका प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। कब आया था ये अधिनियम? तो साथियों ये अधिनियम आया था 20 सितंबर 1994 को, 20 सितंबर 1994 को। प्रत्येक अधिनियम की डेट, पूरी एग्जैक्ट डेट और सन आपको याद रख के चलना है। चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर पर, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? साथियों 10 धाराएं हैं इसकी दहेज प्रतिषेध की। तो इसमें आपको बताना है कि जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जांच के लिए, उसका प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 8B। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर 10 नंबर, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? अभी मैंने आपको ऊपर के प्रश्नों में बताया था कि सती प्रथा रोकथाम अधिनियम जो कि 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा इसको कब लागू किया गया था। तो साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा इसको 1987 में लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। साथियों ये लास्ट प्रश्न था आज का। हमने दोनों शिफ्टों जो कि 6 नवंबर 2020 को हुई थी, इनको डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में हम 7 तारीख की दोनों शिफ्टों को करेंगे और 8 तारीख की दोनों शिफ्टों को करेंगे। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो? यदि आपको लगा हो कि इससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, अच्छा आपने प्रैक्टिस करी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।